मैं और मेरी नमाजें। मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता। मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। मुझे नमाज पढ़ना इतना मुश्किल और बोझल क्यों लगता है? मैं तो नफली नमाजें भी पढ़ता हूँ, फिर भी घर के मसाइल नहीं खत्म होते। क्या मैंने सोचा जिस सुकून के लिए मैं नमाज पढ़ता हूँ या नमाज को सुकून से अदा करता हूँ, क्या मैं नमाज के हर रुकन को सुकून, इत्मीनान और एतदाल से अदा करता हूँ? मैं तो नमाज को जल्दी जल्दी अदा करता हूँ, जैसे एक बोझ उतारना हो। फिर नमाज बोझल ही तो लगेगी। क्या मैंने सोचा मैं नमाज को उसके अव्वल वक्त में फौरन अदा कर लेता हूँ? क्या घर के सारे काम निपटाने के बाद आखिर में नमाज अदा करता हूँ? फिर तो नमाज कैसे बदलेगी जब मसाइल और कामों को नमाज पर तरजीह दी जाए। 5 वक्त का नमाजी हूँ लेकिन नमाज का तर्जमा, इसका मानी वो मफहूम नहीं पता। क्या मैंने सोचा मैंने दुनिया जहान की किताबें डगरियां ली, लेकिन जो नमाज में दिन में 5 वक्त अदा करता हूँ इसका तर्जमा कभी याद किया? ये नमाज तो रब से मुलाकात है। क्या उस मुलाकात की तैयारी खुशी से करता हूँ या बोझल होकर या बीजारी से? हमारी नमाजें वक्ती नमाजें हैं, जब वक्त मिला पढ़ ली, जब शादी ब्याह या कोई मौके आया नमाज ज़ाये कर दी। नमाज पढ़कर भी गुनाह कर लेते हैं। हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अदा नहीं करते। कभी जल्दी कभी सस्ती से बना मानी वो मफहूम समझे, बस लफ्जों की दहराई करते, अपने रब की मुलाकात का शऊर नहीं रखते। नमाजी पर उसके मुतवज्जे होने का शऊर नहीं रखते। फिर नमाजें कैसे सुकून देंगे? नोटो उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।